हम खाने का कितना ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से हम मन को क्या खिला रहे हैं, कचरा या भगवान का नाम। देखो, सुबह उठ करके जो विचार आपके मन में आता है वही विचार दिन भर चलता है। देखो, हम आपको अपना एक अनुभव बताते, हम छोटे थे तब की बात है। हमारे उस समय में एक गाना चलता था, सिनेमा का गाना। तो सिनेमा का गाना चलता था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, है ना गाना, सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। तो वो गाना चलता था। सुबह सुबह उठ के हमने सुना उसको रेडियो सिलोन पर, और चले गए। और एक किसी ने हमको पूछा, किसी एक अम्मा ने, और हम छोटे ही थे, उस अम्मा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। अब हमारे दिमाग में वही गाना चल रहा था। हमने उसकी तरफ देखा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ऐसा लगा चपाटा सर के ऊपर में। छोटा सा बच्चा बदमाशी कर रहा है। कारण क्या, बचपन में पहली बार सुबह उठ करके यही सुनी थी। इसी प्रकार से अब सुबह उठ करके प्रभु का नाम लेना शुरू करो, दिन भर वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक बार ये भगवान के नाम क्या व्यसन लग गया है ना, तो दुनियादारी का व्यसन अपने आप निकल जाता है। तो मन को बिजी रखना, यही सबसे महत्व की बात है। और तीसरी बात, ये बहुत सिंपल बात है, करके देखो। हम आपको 2 चीजें बताएंगे, वो करके देखेंगे हम, फिर देखो कैसा आनंद आता है। पहली बात, ध्यान से सुनना, हम जब किसी अन्य के साथ बात करते हैं तो हमेशा अपने भूतकाल की बात करते हैं। जब हम वहां थे, जब हम वहां थे, हमने ये बचपन में ये किया, हमने बड़े में ये किया, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। देखो, हर एक घर में बुढ़ाओ लोग यही तो करते हैं। बच्चों ने कुछ किया तो वो कहेंगे हमारे बचपन के समय में ऐसे नहीं होता था, किसने पूछा है। लेकिन बुढ़ाओं के पास भविष्य है नहीं, तो वही अपने भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ उखाड़ के सामने ले आते। ये ट्राई करना, किसी के भी साथ अपने भूतकाल की एक भी बात मत करना। कोई पूछता भी है तो झूठ बोल देना या टॉपिक चेंज कर देना, कोई जरूरत नहीं बोलने की। जितना आप अपने भूतकाल के बारे में बोलोगे उतना उसमें फंस जाओगे। और दूसरी महत्व की बात, हम अपने आप से 24 घंटे बोलते रहते हैं। कैसे बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग इस समय केवल एक साधक के रूप में बैठे हो, तो आपके मन में प्रश्न आएंगे साधना के बारे में। अब 2 क्षण के लिए आप या तो मां बन जाओ या तो पिता बन जाओ। तो मां बाप बन गए, अब देखो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। स्टॉप। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब आप पति पत्नी बन जाओ और देखो क्या विचार आ रहे हैं। स्टॉप। अब कुछ बनो मत, ऐसे ही रहो। ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना स्त्री, ना पुरुष, कुछ भी मत बनो, सिर्फ रहो। स्टॉप। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। जब आप मां या बाप बने थे तो आपके मन में बच्चों के विचार आ रहे थे। जब पति पत्नी बने थे तब आपके मन में पत्नी और पति के विचार आ रहे थे। जब आप कुछ नहीं बने थे तो कुछ विचार नहीं आ रहे थे। तो विचार कहां से प्रारंभ होते हैं? हर एक विचार के मूल में कोई एक व्यक्ति होता है।
और वहां से विचार शुरू होते हैं। तो एक ट्राई करना, अगले 30 सेकंड अपने आप से मत बोलना। ओवर। अब देखो हम कितना बोलते हैं अपने आप से, उसका कोई अंत नहीं। एक आपको छोटा सा गणित बताऊं, 8 घंटे काम करने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में लगती है, और जितनी शक्ति 8 घंटे बोलने में लगती है उससे इतनी माने बहुत ही कम शक्ति विचार करने में नष्ट हो जाती है। तो जितना आप विचार कम करो उतने आप प्रसन्न रहोगे। और विचार क्या करते हैं, हम अपने आप से बोलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अन्य के साथ बात करेंगे तो भूतकाल की बात करेंगे, और अपने साथ बात करेंगे तो भविष्य की बात करेंगे। देखो कारण, जब व्यक्ति अपने आप से बोलता है तो भविष्य के बारे में, अन्य से बोलता है तो भूत के बारे में, और मन जब वर्तमान में आ जाता है तो मन गायब हो जाता है। और कौन मरना चाहेगा? कोई नहीं मरना चाहता। इसीलिए या तो मन भूत में चला जाएगा या तो भविष्य की चिंता करेगा। ये 2 दरवाजे बंद कर डालो। आपका मन शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा है, और ये सबके लिए संभव है, सबके लिए आवश्यक है। देखो ऐसा करते करते आप अपने मन को जीत लोगे। जिसने मन को जीता है उसने दुनिया को जीता है। हम सब के सब दुखी होते हैं अपने ही मन के कारण, अन्य के कारण नहीं।